हेलो बच्चों, ये सवाल थोड़ा ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कहा है 100 भुजाओं वाले बहुभुज में विकर्णों की संख्या की आधी संख्या कितनी होगी। देखो, मान लीजिए आपके पास एक ऐसा बहुभुज है जिसमें 4 भुजाएं हैं, जिसको हम आपका चतुर्भुज बोलते हैं। तो इसके अंदर 2 विकर्ण होते हैं, इन आमने सामने वाली भुजाओं को विकर्ण बोलते हैं 2। अगर हमारे पास पंचभुज है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक पंचभुज है, तो पंचभुज में हमारी ये विकर्णों की संख्या हो जाती है इस तरीके से। तो अगर हमारे पास ऐसा ही एक बहुभुज है जिसके अंदर 100 भुजाएं हैं, तो उसमें विकर्णों की संख्या जो है उन संख्या का आधा क्या होगा। तो अगर पहले हमें पता करना होगा विकर्ण कितने होते हैं। अगर हमें किसी में भी विकर्ण की संख्या निकालनी है तो विकर्ण की संख्या का बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला होता है n गुणा n-3/2। ये किसी भी बहुभुज में विकर्णों की संख्या होती है, और जहाँ पर n क्या है, n बराबर होता है भुजाओं की संख्या। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कितनी भुजाएं, 100 भुजाएं, तो मैं n की जगह 100 रखूंगा। तो आ जाएगा 100 गुणा 100 में से 3 माइनस करेंगे 97, और भाग कर देंगे 2 से। अब इसको हल करेंगे, 2 से 100 कटेगा 50 बार, तो 5 सत्ते 35, 5 नम 45 और 3 48, तो उत्तर आएगा 4850। तो ये तो टोटल विकर्णों की संख्या है, लेकिन हमसे पूछिए विकर्णों की संख्या की आधी संख्या कितनी होगी। क्या पूछा है, आधी संख्या। तो हमारे पास जो टोटल विकर्ण है वो आए हैं 4850। अब इसका भी आधा कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, तो हल करने पर आएगा 2425। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। इसमें जो सबसे खास बात है वो खास बात ये है कि आपको विकर्णों की संख्याओं का सूत्र पता होना चाहिए। अगर आपको भुजा की संख्या पता है तो विकर्ण की संख्या होती है n गुणा n-3/2, यानी कि जो भी भुजा है उसकी गुणा करो, भुजाओं में से 3 कन कर और 2 से भाग कर दो, तो विकर्णों की संख्या आ जाती है।